दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी का इजाद करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे अधमरे मनुष्य को ठीक किया जा सकता है। जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको एक पल के लिए लगेगा या आप अपने मन में ये सोचेंगे कि कुछ सेंस है इस बात में, लेकिन असल में ये सच्चाई है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान का जीवन संवारा जा सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एलन मस्क ने इस स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत 2017 में ही कर दी थी, जिस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। दरअसल इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी भी व्यक्ति जिसके सिर में चोट हो और वो कुछ बोलने की स्थिति में ना हो, या हम कह सकते हैं कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो, उसके उस वक्त माइंड में चल रहे विचारों को एक कोडिंग सिस्टम से पता लगाया जा सकेगा कि आखिर वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइम में क्या सोच विचार कर रहा था या कर रहा है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर हमें भले ही नामुमकिन सा लगे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के सामने किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले क्या हमने कभी सोचा था कि कोई मीलों दूर दराज व्यक्ति से हम आसानी से एक छोटे फोन की मदद से बिना किसी वायर के बात कर पाएंगे? क्या हमने सोचा था कि बिना ड्राइवर के ऑटो पायलट मोड पे गाड़ियां चलेंगी? तो हम इस टेक्नोलॉजी को भी नकार नहीं सकते। अब चलिए थोड़ा इस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। एलन मस्क की स्टार्टअप न्यूरालिंक आने वाले वर्षों में उन मरीजों को फिर से जीने का मौका देगी जो दिमागी हालात से परेशान हैं। दरअसल इस प्रोसेस में मरीज के ब्रेन में एक छोटे से आकार का चिप डाला जाएगा और वो फोन से या कंप्यूटर से जुड़ा होगा। मनुष्य उस डिवाइस यानी कंप्यूटर या फोन को अपने थॉट्स यानी अपने विचारों से कंट्रोल कर पाएगा, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारी ब्रेन डिजीज को ट्रीट किया जा सकेगा। ये सुनने में थोड़ा डरावना तो लग रहा है कि कैसे किसी मनुष्य के ब्रेन में एक चिप डालकर उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल ही मनुष्य पे इस टेक्नोलॉजी के ट्रायल के लिए अनुमति दी थी। हालांकि इसके पहले कई जानवरों पे भी ट्रायल चले थे, लेकिन इसकी वजह से न्यूरालिंक की काफी आलोचना हुई। इससे पहले भी कई कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असमर्थ रहे। लेकिन एलन मस्क की न्यूरालिंक काफी अलग है। इसमें कुछ अलग ही बात है, क्योंकि न्यूरालिंक डिवाइस यानी चिप में 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, जिससे ये एक सिंगल न्यूरॉन को टारगेट कर पाएगा और सटीक डेटा बताएगा। चलिए थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं। सबसे पहले पेशेंट की खोपड़ी के अंदर चिप यानी न्यूरालिंक डिवाइस को डाला जाएगा और फिर वायरलेस संचार के साथ ब्रेन सिग्नल डेटा को न्यूरालिंक ऐप पर भेजेगा, और फिर जो मनुष्य के ब्रेन में विचार चल रहे होंगे या उनकी दिमागी क्षमता से किसी भी डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसकी चार्जिंग वायरलेसली हो जाएगी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूरालिंक ने इस प्रोसीजर को अंजाम देने के लिए एक सर्जिकल रोबोट भी तैयार किया है, जिससे किसी भी प्रकार की चूक न हो पाए। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर पे ये एक्सपोज किया है कि इस न्यूरालिंक डिवाइस का नाम टेलीपैथी होगा। एलन मस्क द्वारा ट्विटर पे 30 जनवरी को पोस्ट करके बताया गया है कि एक व्यक्ति के ब्रेन में ये डिवाइस लगाया गया था, जो कि एक ट्रायल था और जिससे वो व्यक्ति जल्दी रिकवर भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में ये डिवाइस काफी लोगों की जान बचाएगा और उनके जीवन को संवारेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।